नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्नीज स्टडी पर। आइए आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th और उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 5 तक और 8.1 मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। आप जाके प्लीज उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 6 से बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB यानी कि ये वाला कोण 30 डिग्री है और भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। AB हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं कैसे इसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों, जो इसका लैंग्वेज लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, इस त्रिभुज के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसका कोण जो 90 डिग्री है, B जो यहाँ पे समकोण दिया हुआ है, तो ये B 90 डिग्री है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। हमें BC और AC निकालना है, ये साइड और ये साइड। तो सबसे पहले हम कोई भी या AC भी निकाल सकते हैं या फिर BC भी निकाल सकते हैं, जो दिल करे वो निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम AC ही निकाल लेते हैं। और इस कोण AC निकालने के लिए इस भुजा और इस भुजा में हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई संबंध चाहिए। और यहाँ जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम साइन ले लेते हैं, क्योंकि साइन जो है लंब और कर्ण में जो है संबंध बताता है। तो हम अगर साइन लेंगे यहाँ, तो साइन 30 डिग्री ये होगा हमारा, साइन 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे कर्ण। 30 डिग्री के लिए लंब जो है A बटे AB होगा और कर्ण जो है AC होगा। दोस्तों, AB का मान जो है 5 दे रखा है और AC तो हमें निकालना है दोस्तों, तो AC के जगह पे AC ही रहने देते हैं। साइन 30 का जो मान होता है हमें पता है 1 बटे 2 होता है दोस्तों। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें दोस्तों ऐसे, तो क्या होगा दोस्तों, AC से जब 1 में गुना करेंगे तो AC होगा और 5 से 2 में करेंगे तो 10 होगा दोस्तों। और AC का मान यही होगा दोस्तों, ये आंसर होगा। तो AC हमारा आ गया 10। अब हमारे पास एक और भुजा है BC, इसका भी मान हमें ज्ञात करना है। तो ये लंब है और 30 डिग्री के लिए AB जो है लंब है और BC जो है आधार है। हमें पता है कि लंब और आधार में संबंध जो है वो tan बताता है। तो हम यहाँ पे tan लेंगे। tan 30 डिग्री बराबर AB लंब बटे आधार यानी कि BC। tan 30 का मान हमें पता है दोस्तों 1 बटे √3 होता है। तो अब AB का जो मान है वो 5 दिया हुआ है और BC का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे BC रख देते हैं दोस्तों। जब BC से 1 में गुना करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा हमारा BC और ये आएगा 5√3 दोस्तों। तो अब हमारा दोनों साइड आ चुका है और आंसर है AC बराबर 10 और BC बराबर BC बराबर दोस्तों दिया हुआ है 5√3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण QPR यानी कि ये वाला कोण और फिर PRQ यानी कि ये वाला कोण, दोनों का मान निकालना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसका मान निकालते हैं। ये हमारे पास इसकी आकृति दी हुई है यहाँ। तो दोस्तों अब हमारे पास दो भुजा दिया हुआ है और ये कोण हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि R के लिए जो है PQ क्या है, लंब है। कोण PRQ के लिए, अच्छा चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोण PRQ के लिए यानी कि इस कोण के लिए PQ जो है वो क्या है दोस्तों, लंब है और PR जो है दोस्तों वो क्या है, कर्ण है। तो हमें इसका मान बताना है कोण R का। तो हमें इन दोनों भुजाओं के बीच संबंध चाहिए। हमें पता है कि लंब और कर्ण के बीच संबंध जो है वो क्या बताता है, वो साइन बताता है। तो हम ले लेते हैं साइन R दोस्तों। R इसलिए कि ये R एंगल है, ठीक है। तो R के लिए जो है लंब होगा वो होगा PQ और कर्ण जो है वो होगा PR। तो साइन R रहने देते हैं। PQ का मान कितना है दोस्तों, 3। साइन R बराबर PQ का मान 3 और फिर PR का जो मान है वो 6। 3 से जब 6 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो ये आएगा साइन R बराबर 1 बटे 2। तो हमें पता है कि कोण R का जो मान है वो कितना होगा, वो होगा 30 डिग्री। हमें पता है कि साइन 30 डिग्री बराबर ही तो होता है 1 बटे 2। तो ये जो है दोस्तों हमारा वो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 30 डिग्री दोस्तों। अब हमें ये वाला भी कोण निकालना है यानी कि P वाला। तो हमें पता है कि
इन दोनों, ये P वाला हमें कोण निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे P वाला कोण? अब हमें किसी भी तरह से इन दोनों भुजाओं के बीच संबंध चाहिए। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से QR निकाल लेंगे दोस्तों। QR निकालने के लिए हमें पता है दोस्तों, ये ब्लू पेन यूज कर लेते हैं। QR बराबर क्या होगा? QR बराबर होगा √PR, यानी कि क्योंकि PR जो है वो कर्ण है, माइनस PQ का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो PR का जो मान दिया हुआ है वो कितना है? 6। तो 6 का स्क्वायर और PQ यानी कि 3 का स्क्वायर दोस्तों। तो ये जो है वो आएगा 6 से 6 में गुना करेंगे तो ये आएगा 36, और ये 3 से 3 में गुना करेंगे तो ये आएगा 9। 36 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर आ जाएगा 3√3। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं 27 का मान 3√3 कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे 27, और 27 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये 3 से जाएगा तो यहाँ 9, फिर ये 3 से जाएगा तो 3। अब हमें 2 का पेयर बनाना है, तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो इन दोनों 3 के लिए तो 3, लेकिन इस 3 का तो पेयर नहीं मिला, तो ये फिर रूट में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं कि कितना है? 3√3 है दोस्तों। ये इसका मान हमारे पास आया है 3√3। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालते हैं कोण P। तो इन दोनों के बीच, यानी कि P के लिए ये लंब है और P के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार में जो है रिलेशन वो tan बताता है। तो हम निकाल लेते हैं tan P। तो tan P जब निकालेंगे तो कितना होगा? लंब यानी कि QR बटे PQ, तो ये हो जाएगा हमारा PQ। तो tan QR जो है वो है हमारा 3√3 PQ जो है वो 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा tan P दोस्तों। तो P का मान कितने डिग्री पे tan जो है वो √3 होता है, तो P का मान आएगा 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि 60 डिग्री पर ही तो ये जो है क्या होता है, वो √3 होता है। तो ये हमारा दोनों एंगल आ गया, एक जो है 60 डिग्री और एक जो है वो कितना आ गया दोस्तों, वो 30 डिग्री। R और P जो है वो 60 डिग्री। आइए दोस्तों देखते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में दिया हुआ है, यदि साइन a - b बराबर 1/2, कॉस a + b बराबर 1/2 और a + b जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है, माने 90 डिग्री के बीच है, a जो है बड़ा है हमेशा b से, तो a और b हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करते हैं। ये जो है हमारे पास दिया हुआ है साइन a - b बराबर 1/2। ये कहाँ से आया हुआ है दोस्तों? ये हमें दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ से a - b निकालना चाहें दोस्तों, तो a - b क्या आएगा दोस्तों? a - b आएगा हमारा 30 डिग्री। कैसे आएगा? क्योंकि हमें ये पता करना है कि साइन का मान जो है कितने डिग्री पे 1/2 होता है। तो साइन जो है 1/2 होता है 30 डिग्री पे दोस्तों। तो a - b का मान जो है 30 डिग्री आ गया। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और अगर दूसरा दिया हुआ है कॉस, और यहाँ पे और लिख देते हैं दोस्तों, कॉस a + b बराबर 1/2। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कितने डिग्री पे कॉस का मान जो है 1/2 होता है दोस्तों, तो a + b, तो ये होता है हमारा 60 डिग्री पे दोस्तों। ये आ गया हमारा समीकरण दूसरा। तो अब हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि a - b बराबर 30 डिग्री, a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये a तो 2a हो जाएगा, ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो 90/2, यानी कि a का जो मान है वो 45 डिग्री आएगा दोस्तों। अब हमें b का भी मान निकालना है दोस्तों, तो
किसी भी इक्वेशन में, यानी किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में हम रख सकते हैं। आइए हम समीकरण 2 में रख लेते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान जो है वो 45 डिग्री है, प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर, ये 45 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस 45 हो जाएगा। तो ये b का मान जो है वो 15 डिग्री आएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया दोस्तों? तो वो जो है आ गया, a का मान जो है हमारा आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया दोस्तों 15 डिग्री। और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों।